बहुत समय पहले की बात है, जब उड़ीसा में गोंगा राजवंश के पुरुषोत्तम देव नामक राजा शासन करते थे। वो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और हर वर्ष रथ यात्रा के समान भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए वो खुद रथ के सामने आके झाड़ू लगाते थे। राजा का मानना था कि भगवान ही संसार की सभी वस्तुओं के स्वामी हैं और वो ही वास्तविक शासन करता है। वो ही सबसे बड़े राजा हैं इस पूरे संसार के और वो स्वयं को भगवान का एक तुच्छ सेवक समझते थे। एक बार वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और वहाँ कांची नामक राज्य में जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ की राजधानी के एक सुंदर बाग में अपने डेरे लगवा दिए और वहाँ राजा पुरुषोत्तम की भेंट कांची की राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों एक दूसरे से परिचित हुए और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे और कुछ समय के पश्चात कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को अपने राजमहल में निमंत्रित किया। रानी एवं राजा दोनों ही पुरुषोत्तम देव से भेंट करने के उपरांत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सामने अपनी राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पुरुषोत्तम देव यह प्रस्ताव पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात वे उड़ीसा लौट आए। कुछ समय पश्चात कांची के महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर अपने एक मंत्री को उड़ीसा भेजा। पुरुषोत्तम देव ने मंत्री का भव्य स्वागत किया और उस समय रथ यात्रा का समय था। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के मंत्री से कुछ दिवस और रुकने के लिए प्रार्थना की, जिससे कि वो रथ यात्रा के महोत्सव में सम्मिलित हो सकें। और मंत्री को लगा कि उत्सव में सम्मिलित होने का उनका सौभाग्य का अवसर मिला है तो क्यों ना कुछ दिन और रुका जाए। इसलिए उन्होंने अपने उड़ीसा से प्रस्थान के समय को कुछ दिन के लिए और स्थगित कर दिया। रथ यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा के विग्रह के साथ ही सुदर्शन चक्र को मंदिर से बाहर निकालकर रथ तक लाया गया। रथ यात्रा की शोभा को देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित हो रहे थे। वहां कीर्तन, ढोल, नगाड़ों के स्वर और शंख ध्वनि से दशों दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। कांची के राजमंत्री ने देखा कि पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में झाड़ू लेकर रथ के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मार्ग में झाड़ू लगाने प्रारंभ किया, मंत्री भ्रमित हो गए। वहां साधारण लोगों के समान महाराज स्वयं सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। यद्यपि राजा यह कार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा के रूप में कर रहे थे, किंतु मंत्री इस सेवा के महत्व को समझ नहीं सका। उसने राजा के इस कार्य को राजा का अपमान समझा, क्योंकि मार्ग की स्वच्छता और सफाई का कार्य तो चांडालों का होता है, किसी राजा का नहीं। मंत्री बहुत ही भ्रमित हो गया, बहुत ही निराश हो गया और उसने तुरंत पुरी त्याग दी और कांची लौट आया। उसने जो कुछ भी पुरी में देखा था उसकी सूचना उसने अपने राजा को दी। मंत्री ने कांची के राजा से कहा, राजकुमारी पद्मावती का विवाह चांडाल जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ कैसे हो सकता है। राजा पुरुषोत्तम देव के कार्य व्यवहार के मर्म को समझे बिना ही कांची नरेश अपने मंत्री के विचारों से सहमत हो गए। उसने पुरुषोत्तम देव के लिए संदेशा भेज दिया और उन्होंने कहा कि वह किसी ऐसे मनुष्य के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कभी नहीं करेंगे जो चांडाल की भांति सड़क पर सफाई करता फिरता। इस संदेशे ने पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती दोनों को ही पागल जैसा बना दिया। इससे भी अधिक परेशान करने वाली घटना यह थी कि कांची के राजा ने थोड़े ही समय के उपरांत राजकुमारी पद्मावती के विवाह हेतु स्वयंवर के आयोजन का दिन भी निश्चित कर दिया। पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव के अतिरिक्त देश के समस्त योग्य मनुष्य को स्वयंवर में भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र भी भिजवा दिए। पुरुषोत्तम देव इस अपमान से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कांची के राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कांची के राजा को युद्ध के लिए ललकारा। कांची के राजा भगवान गणेश के परम भक्त एवं महान पुजारी थे। उसने युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पूर्व यह शर्त रख दी
कि पुरी के राजा यदि युद्ध में पराजित हुए तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह उन्हें सौंप देंगे और कांची के देवालय में भगवान गणेश के पीछे उनकी स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार यदि कांची का राजा पराजित हुए तो वह भगवान गणेश की मूर्ति पुरुषोत्तम देव को सौंप देंगे और उनकी स्थापना भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के पीछे की जाएगी। पुरुषोत्तम देव को उस समय युद्ध भूमि को छोड़ना पड़ा जब उनके शिविर में भयंकर आग लग गई। उनको युद्ध से लौटना पड़ा और वो इससे स्वयं को बहुत ही अपमानित अनुभव कर रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि अब जगन्नाथ मंदिर के विग्रह को वो खो देंगे और इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि कांची में गणेश जी के मंदिर के पीछे जगन्नाथ जी को स्थान दिया जाएगा। राजा ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। हे भगवान जगन्नाथ, कृपया मेरी सहायता करें। आपकी सेवा में मार्ग झाड़ने के कार्य में लीन रहने के कारण कांची के राजा ने मुझे अपमानित किया और राजकुमारी से मेरे विवाह को अस्वीकार कर दिया। यदि मैं इस युद्ध में पराजित हुआ तो क्या यह आपकी पराजय नहीं होगी? यह अपमान तो महा अपमान है। हे जगन्नाथ, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे जगन्नाथ, आप गणेश जी के पीछे भाग में कैसे विराजमान होंगे? आप तो सभी देवताओं के स्वामी हैं, आप तो पूरे जगत के स्वामी हैं, आप तो सबके स्वामी हैं। उस रात को भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम चिंता मत करो, कांची के राजा और उसके सैन्य दल से युद्ध करने पुनः युद्ध भूमि में जाओ। युद्ध के समय मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सहायता करने आऊंगा। राजा जग गए और भगवान द्वारा यह संकेत पाकर कि भगवान स्वयं परिस्थितियों का सामना करेंगे, अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे कांची के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह से भर उठे। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए दूसरी बार कांची की यात्रा प्रारंभ कर दी। इस समय भगवान जगन्नाथ एवं बलराम उनकी ओर से युद्ध करने के साथ उनके साथ गए। स्वयं कृष्ण और बलराम, स्वयं जगन्नाथ और बलदेव सैनिकों का रूप धारण करके भगवान जगन्नाथ एक श्याम वर्ण अश्व पर सवार हुए और बलराम श्वेत वर्ण घोड़े पर सवार हुए। बैसाख मास होने के कारण बहुत गर्मी थी और जैसे ही वे चिल्का झील से होकर गुजरे, शीतल जल को देखकर उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने वहां पर एक बूढ़ी ग्वालिन को देखा जो सिर पर मटकी रखी हुई थी और उस मटकी में दूध और माखन था। उसका नाम मणिका था और वह दूध और माखन को बेचने के लिए बाजार जा रही थी। जगन्नाथ बलराम की इच्छा दूध और माखन पीने की हुई, इसलिए उन्होंने ग्वालिन को रोका और उसकी मटकी का संपूर्ण दूध और माखन को पी लिया और पीने के पश्चात वे अपनी यात्रा पर आगे चलने लगे। बूढ़ी ग्वालिन मणिका तो परेशान हो गई, मेरे पैसे तो दिए ही नहीं, मुझे तो कुछ वापस में दिया नहीं, धन दिया नहीं। उन्होंने रोका और बोला कि भाई कुछ पैसे तो दे दो, मेरे दूध और माखन तुमने पी लिया है, मैं बूढ़ी ग्वालिन हूं, कहां जाऊंगी? वो बोले, हम तो सैनिक हैं, हम तो युद्ध के लिए जाना है, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। बूढ़ी महिला और रोने लगी, बोले ये दूध माखन ही मेरे तो रोजी रोटी, मेरी आय का एकमात्र साधन है और इससे मुझे जो प्राप्त होता है उससे ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करती हूँ। और जब जगन्नाथ बलदेव के सामने उस बूढ़ी ग्वालिन ने ये बात रखी तो जगन्नाथ और बलदेव अपने घोड़े से नीचे उतर गए और उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई स्वर्ण की मुद्रा बूढ़ी महिला को देते हुए कहा कि इसे आप अपने पास रख लो और कुछ समय के पश्चात जब राजा इस मार्ग से निकलेंगे और जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें यह स्वर्ण मुद्रा दे देना और अपने दूध और माखन का मूल्य मांग लेना, वो अवश्य आपको इसका मूल्य दे देंगे। अब बूढ़ी महिला के पास और कोई चारा नहीं था। बहुत ही अनिच्छा पूर्वक वृद्ध महिला ने वो अंगूठी रख ली। अब और करती भी क्या वो। और दोनों भाई, दोनों सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध की ओर चल दिए। बूढ़ी ग्वालिन मणिका राजा के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए मार्ग में खड़ी हो गई। कुछ समय के पश्चात उसने देखा राजा अपने दलबल के साथ वहां आ रहे हैं। मणिका ने राजा को रोका और उसने कहा, तुम्हारे में से दो सैनिक, एक काले रंग का और दूसरे श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होकर इस मार्ग से जा रहे थे। वो दोनों भाई जैसे लग रहे थे। उन्होंने मेरा सारा दूध और माखन पी लिया, लेकिन उनके पास मेरे पास देने के लिए पैसे ही नहीं थे। और उसने
अपनी हथेली राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये सोने की मुद्रा मुझे दे दी उन्होंने, ये अंगूठी दे दी है, बोला ये दिखा देना और राजा आपको दूध और माखन के पैसे दे देंगे। तो कृपया ये अंगूठी ले लो, ये मेरे किसी काम की नहीं है, आप मेरे दूध और माखन के पैसे दे दो, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। और जब राजा ने यह अंगूठी देखी तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। ये कोई साधारण मुद्रिका नहीं थी, ये तो भगवान जगन्नाथ की हीरक मुद्रा थी। वे समझ गए कि भगवान जगन्नाथ के दिए हुए वचन का पालन करने हेतु दोनों सैनिक भाई के रूप में युद्ध के लिए कांची की ओर चल पड़े हैं। दोनों जगन्नाथ और बलदेव, दोनों भाई सैनिकों का रूप लेके मेरे से आगे आगे युद्ध करने के लिए चल रहे हैं। राजा को जब ये विश्वास हो गया कि विजय उन्हीं की होगी, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मणिका से कहा, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको जगन्नाथ और बलराम के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। आपका दुग्ध और माखन अर्पण करके आपका तो जीवन सफल हो गया है। मैं निश्चित ही भगवान के आज्ञा अनुसार आपको मूल्य दूंगा। राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ के अपनी सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करने के विषय में जानकर स्वयं को इतना अधिक गौरवान्वित और उत्साहित अनुभव करने लगे कि उन्होंने वृद्ध महिला को अनेक पुरस्कारों से लाद दिया। उन्होंने महिला को अनेक ग्रामों का स्वामित्व प्रदान कर दिया, जिससे वह गांव वासियों से लगान प्राप्त कर अपने परिवार का जीवन यापन सरलता पूर्वक कर सके। राजा ने तुरंत ही उस स्थान पर जहां भगवान ने दुग्ध माखन का पान किया था, एक ग्राम की स्थापना करवाई और इस स्थान का नाम रखा मणिका पटना। यह गांव आज भी उड़ीसा में है। राजा कांची की ओर चल दिए। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य महायुद्ध हुआ। कांची के राजा के सैनिकों ने पुरुषोत्तम देव की सेना में दो नए सैनिकों को देखा। उनमें से एक श्याम अश्व पर तथा दूसरा श्वेत अश्व पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। ये दोनों सैनिक इतनी वीरता और तीव्रता के साथ लड़े कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। कांची के राजा की सेना के अनेक सैनिक मारे गए। कांची के राजा युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गए। पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के स्थान पर राजकुमारी पद्मावती को बंदी बना लिया और राजकुमारी के साथ अपने भावी विवाह विच्छेद का बदला लेने के लिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह मार्ग में झाड़ू लगाने वाले किसी चंडाल के साथ करने की योजना बनाई। यह समाचार सुनकर हर व्यक्ति बहुत दुख में डूब गया। राजकुमारी पद्मावती भी यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वह महाराजा पुरुषोत्तम देव से बहुत प्यार करती थी। वे जानती थी कि यह कार्य उनके पिता के दुष्कृत्य का फल है, किंतु पुरुषोत्तम देव का मंत्री बहुत ही चतुर थे। उन्होंने राजा को उस समय तक धैर्य रखने की सलाह दी जब तक राजकुमारी से विवाह योग्य कोई उपयुक्त चंडाल लड़का नहीं मिल जाता। शीघ्र ही मंत्री राजकुमारी को अपने साथ ले गए और अपने गृह में उन्होंने शरण दे दी। राजकुमारी पद्मावती स्वयं को अत्यंत अभागी अनुभव कर रही थी, क्योंकि उड़ीसा की महारानी बनना उनकी नियति में नहीं था और ना ही वे अपने राजा की सेविका हो सकती थी। उन्हें लगा कि अब उनके कष्टों का कोई अंत ही नहीं है। रथ यात्रा की तिथि निकट आ रही थी। उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हजारों मनुष्य बहुत दूर दूर से पुरी आ रहे थे, किंतु किसी चंडाल लड़के के साथ अपने विवाह की बात सोच सोचकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी थी। एक दिन मंत्री ने उनके पास आकर कहा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र धारण कर लो, क्योंकि आज आपके विवाह का दिन है। जैसे ही पद्मावती ने यह बात सुनी, वो सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगी कि अब उन्हें अपना शेष जीवन किसी चंडाल के घर में व्यतीत करना पड़ेगा। मंत्री ने यह कहकर उन्हें सांत्वना दी कि राजकुमारी, कृपया आप चिंता मत करो और भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करो, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। वहां उपस्थित समस्त स्त्रियों ने पद्मावती का अत्यंत आकर्षक श्रृंगार किया। वह एक पालकी में बैठकर मंत्री के साथ चल दी। वह रथ यात्रा का दिन था, अतः समस्त मार्ग मनुष्यों से भरे हुए थे तथा भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं देवी सुभद्रा पहले से रथों में विराजमान थे। पूरे मार्ग में मनुष्यों की भीड़ जुटी हुई थी और वायु में भगवान नाम संकीर्तन गूंज रहा था। सभी भक्त मृदंग और करताल बजा रहे थे, शंख बज रहे थे। रथ यात्रा के शुभारंभ की समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पुरी के महाराज भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने हेतु अपने हाथ में सोने से बनी झाड़ू को लेकर
रथ के आगे झाड़ू लगाकर रथ के मार्ग को साफ कर रहे थे और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ झाड़ू लगा रहे थे। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा हुआ था। जब राजा ने झाड़ू लगाना बंद किया तो मंत्री राजकुमारी पद्मावती को राजा के समक्ष ले गए और बहुत ही चतुराई से बोले, प्रिय राजन, मैंने राजकुमारी पवित्रा के योग्य कोई चांडाल लड़का मिलने तक आपसे धैर्य रखने को कहा था, याद है आपको? मैं आज आपसे यह बताने आया हूं कि मैंने वह योग्य चंडाल लड़का राजकुमारी पद्मावती के लिए ढूंढ लिया है, जो मेरे विचार में उनके पति के रूप में सर्वोत्तम है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किंतु मेरे पास इन सब के लिए भी समय नहीं है। आज रथ यात्रा का दिन है, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मंत्री मुस्कुराए और राजा को उत्तर दिया, किंतु महाराज, जो मार्ग को साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला चंडाल मैंने चुना है वो तो आप ही हैं। राजा रुक गए और आश्चर्यचकित होकर मंत्री को देखने लगे। उनके होठों पर एक मधुर मुस्कान खिल गई। मंत्री ने पुनः कहा, महाराज, आज आप मार्ग झाड़ने वाले चांडाल हैं, मार्ग झाड़ने वाले मेहतर हैं। आपने मुझे राजकुमारी का विवाह किसी मार्ग झाड़ने वाले चंडाल के साथ करने की आज्ञा दी थी, अतः इस कार्य के लिए मैंने आपका चुनाव कर लिया है। इसके साथ ही राजकुमारी पद्मावती ने मंत्री का आदेश पाकर एक पुष्पमाला राजा पुरुषोत्तम देव के गले में डाल दी। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। राजा ने प्रसन्नता के साथ पद्मावती को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने योग्य मंत्री की विलक्षण बुद्धि की पूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मावती ने तब चैन की सांस ली और वो उस व्यक्ति को पति रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी जिनसे वे प्रेम करती थी और जिनकी वो सभी प्रकार से रक्षा कर सकते थे। कांची के द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा कांची से पुरी में लाई गई और भगवान जगन्नाथ मंदिर के पृष्ठ भाग में, पीछे भाग में एक मंदिर में उनकी स्थापना की गई। आज भी वह गणेश प्रतिमा वहां विराजमान है। आज भी रथ यात्रा उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे मार्ग को झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय।